बचपन में ही लोग बोलना सीख जाते हैं। बचपन में ही लोग बोलना सीख जाते हैं, लेकिन कैसे, कब, कहाँ और क्या बोलना है यह सीखने के लिए जमाना लग जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट शिष्टाचार, मैनर एंड स्पीकिंग मैनर आल्सो वी कैन से। यानी कि हम शिष्टाचार के बारे में जानने जा रहे हैं। यानी कि सर हमारे लाइफ में शिष्टाचार ही यह डिसाइड करता है, यह दर्शाता है, यह बताता है कि सामने जो बच्चा है, सामने जो लोग हैं, सामने जो व्यक्ति है वह किस प्रकार का है, उसका बिहेव कैसा है, उसका मैनर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है। यह कहां से पता चलेगा? तो उसके मैनर से ही पता चलेगा, उसके शब्दों से ही पता चलेगा, उसके व्यवहार से ही पता चलेगा, उसके आदतों से ही पता चलेगा, उसके आचरण से ही पता चलेगा। और यही आज का न्यू होने वाला है। जैसा कि हमने पहले कहा, क्या कहा सर? हमने कहा कि आदमी तो 2 साल के उम्र में भी बोलना सीख जाता है, लेकिन कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कहां बोलना है और किसको बोलना है, यह सीखने के लिए वर्षों लग जाता है, तब जाकर के कहीं सीख पाता है। और वही आज ये पब्लिक स्पीकिंग का जो वीडियो होने वाला है, आज जो ये स्पोकन का वीडियो होने वाला है, इसमें हम बात करेंगे स्पीकिंग का मैनर्स क्या है, कहां किस प्रकार से बोलना होता है, वो सारा कुछ आप खोल करके रख देंगे। मजा आने वाला है सेशन। और यह सेशन से आप समझ जाइए कि आपका बोलने का तरीका जो है ना सुधर जाने वाला है, आपका लहजा बदल जाने वाला है, आपका स्पीकिंग का सेंस बदल जाने वाला है। वेट करिए थोड़ा सा। चलिए सर आप शुरू कर दीजिए और कुछ बता दीजिए। चलिए हम आपको बता देते हैं। ये रहा हमारा आज का ये क्लास। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? तो सबसे पहले हम बता दें कि बहुत सारा आज वर्ड डिस्कस करेंगे जो किससे रिलेटेड होगा। मैनर वर्ड होता है और मैनर वर्ड से रिलेटेड सारी चीजें आपको बता देंगे। कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, किसका यूज करना है। चलिए भाई साहब, पहला जो वर्ड हमने सेलेक्ट किया है वो कृपया को किया है, प्लीज को किया है। सर अंग्रेजी में प्लीज हम बहुत बार बोलते हैं, अरे बोलेंगे नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। इंग्लिश का रौनक यही मैनर वाले वर्ड ही बढ़ा देते हैं। लगता है कि नहीं सर, ये सारे वर्ड को यदि हम डेली लाइफ में यूज करने लगे, बोलने लगे, हम अपने जीव पर लेकर के आ जाएं, तो आप यकीन मानिए अंग्रेजी के हम ज्ञाता बन जाएंगे और अंग्रेजी धीरे धीरे बोलने लगेंगे। मजा आने लगेगा सुनने में भी, और सामने जो व्यक्ति रहेगा वो भी कहेगा नहीं भाई साहब जान रहा है। क्या कहेंगे सर? प्लीज। अच्छा, जितने भी काम है सब में आप प्लीज लगा देंगे तो मजा आएगा। किसी से बात कर रहे हैं, प्लीज का यूज ज्यादा करिए, अरे मजा आ जाएगा, 4 चांद लग जाएगा। कैसे सर? देख लीजिए, बोल रहे प्लीज पास मी द साल्ट, ये भी प्लीज लग गया सर, कोई बात नहीं। दूसरा में प्लीज कम इन, ये तो बहुत सारा ज्यादा यूज करते हैं सर। प्लीज कम इन, प्लीज गो आउट, प्लीज कम इन, प्लीज गो आउट। अब इसके बाद आप नाम भी लगा सकते हैं, प्लीज कम इन मिस्टर शर्मा, प्लीज गो आउट मिस्टर वर्मा, तो ये कह सकते हैं हम। आगे हम कहेंगे कि प्लीज वेट फॉर ए मोमेंट, ये भी यूज करते हैं ना, प्लीज फॉर वेट ए मोमेंट, अरे कुछ समय के लिए रुक जाइए कृपया करके। क्या है? कुछ समय के लिए रुक जाइए। तो हम यूज करेंगे क्या? आप अंग्रेजी बोलना शुरू करिए, मुंह को खोलना शुरू करिए, आप देखेंगे कि आप भी अंग्रेजी में टॉकिंग करने लगे हैं और मजा आने लगेगा। क्या कहेंगे सर? प्लीज वेट फॉर ए मोमेंट, कृपया कुछ देर के लिए रुक जाइए। प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाइए। प्लीज सिट डाउन, कृपया यहां बैठ जाइए। प्लीज हेल्प मी, कृपया मुझे मदद करिए। प्लीज इफ यू वांट टू गो विथ मी देन यू कैन गो, आप यदि मेरे साथ जाना चाहते हैं तो कृपया करके चलिए, हम अकेले हैं, है ना, तो ऐसा कहते हैं सर। और क्या है? प्लीज हेल्प मी विथ दिस, अरे सर इस काम में मुझे हेल्प करिए। वहां क्या कहेंगे? तो प्लीज हेल्प मी। और क्या कहेंगे? विथ दिस, इस काम के साथ जो है ना मुझे थोड़ा सा मदद करिए। आई वांट टू डू डिफरेंट, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। आई वांट टू डू क्रिएटिव, मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूं। माई विजन इज वेरी बिग, मेरा जो विजन है, मिशन है वो बहुत बड़ा है। आप क्या करिए? प्लीज हेल्प मी विथ दिस, इस प्रोजेक्ट के साथ मेरे साथ काम करिए और यहां से हम लोग कुछ बड़ा करेंगे। क्या करेंगे जी? कुछ बड़ा करेंगे। तो इस सारे वर्ड को आप यूज करने लगिए, मजा आ जाने वाला है। सर ये तो हमने देख लिया एक मैनर का वर्ड। इसके अलावा क्या आता है? तो थैंक यू का यूज करते हैं। क्या करते हैं सर? थैंक यू का यूज करते हैं। और थैंक यू का यूज आप जितना करेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सर थैंक यू का यूज हम
करेंगे कहाँ? अरे सर वहाँ करेंगे जहाँ लोग आपको कुछ मदद करता हो, कुछ हेल्प करता हो, कुछ सहयोग करता हो, कहीं आपके साथ वो कोऑपरेट करता हो, तो वहाँ हम क्या कहेंगे? थैंक यू कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। वाह, क्या कहेंगे? थैंक यू कहेंगे। थैंक यू फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, यह मौका देने के लिए धन्यवाद, मदद करने के लिए धन्यवाद, मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद, मेरे साथ खाना खाने के लिए धन्यवाद, मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए धन्यवाद। सर इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? तो बोलेंगे थैंक यू वेरी मच। क्या बोलेंगे सर? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। कहते हैं ना, दिन भर में कई बार बोलते हैं इस तरह के सेंटेंस, और इसको यदि आप इंग्लिश में बोलने लगे तो मजा आ जाने वाला है। आएगा ना? बोल करके देखिए, अभी मुंह खोलिए, कुछ बोलिए। क्या बोलेंगे? थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, ऐसे भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, ऐसे भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। अरे जब आपको कोई गिफ्ट दे देता है तो उसको कहेंगे कि नहीं, धन्यवाद देंगे कि नहीं? तो कहेंगे थैंक यू फॉर योर गिफ्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। थैंक यू फॉर द गिफ्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। और क्या कहेंगे सर? थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आपके मदद के लिए, सपोर्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर हेल्पिंग मी, क्या है? थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, आपने मुझे मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। और कहाँ लगा सकते हैं सर? क्या 5 ही वर्ड है जहाँ पे लगा सकते हैं? नहीं, आप डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां पे लोग आपके साथ होते हैं, तो वहां थैंक यू बोलना सीख जाइए। थैंक यू जितना ज्यादा बोलेंगे और ज्यादा मजा आएगा। और लोग कहते हैं ना कि आपके स्वभाव से ही प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है, जान देने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ लड़का कह रहा है सर कोई लड़की हमको दिल ही नहीं दे रही है, किसी से प्यार ही नहीं हो रहा है, कोई लड़की हमसे प्यार ही नहीं करती है। अरे ससुरा प्यार कहाँ से करेगी? तुम अभी तक मैनर नहीं सीखे हो, क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, ये नहीं सीखे हो, तो कहाँ कोई लड़की तुमसे दिल देगी और तुमसे प्यार करेगी? नहीं ससुरा, ये हो ही नहीं सकता है। आप पहले मैनर सीखिए, थैंक यू बोलना सीखिए, प्लीज बोलना सीखिए, सॉरी बोलना सीखिए, तो ये सारा चीज सीख जाएंगे। लड़की कहेगी वाह क्या बात है, टैलेंटेड लड़का है, और वो खुद आकर के तुमको प्रपोज कर देगी, आई लव यू बोल देगी। लेकिन वैसे तुम सोचोगे कि हम नालायक रहेंगे, निकम्मा रहेंगे, तो भाई साहब बकलोल टाइप से ही घूमते रह जाओगे। कोई लड़की तुम्हें कभी प्रपोज करेगी नहीं, और तुम भी गलती से किसी को प्रपोज कर दिया तो लात जूता खा करके घा जाओगे। इसीलिए पहले मैनर सीख लो। तो हमने कहा थैंक यू बोलना सीख जाइए, मजा आ जाने वाला है। उसके बाद क्या आता है? सॉरी। सर सॉरी तो बहुत बार बोलते हैं, लेकिन अब क्या है, आदत नहीं है, तो आदत नहीं रहने से हम बोल नहीं पाएंगे। और बोलने के लिए फिर सोचेंगे 5 मिनट लग जाएगा सॉरी बोलने में, तब तक वो चटाक के मार देगी, है कि नहीं? मान लो कोई गलती हो गया आपसे, तुरंत आप सॉरी बोलते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आता है चलो गलती मान लिया, लेकिन आप सोचने लगे कि गलतियां तो कर दी हैं, अब क्या बोले क्या बोले, वही सोचने के चक्कर में 2 मिनट लगाए, तब तक आपके गाल पर तमाचा पड़ गया। रे फिर बोले हम तो सॉरी बोलने वाले थे। अरे बोला क्यों नहीं? इसीलिए ये सारे वर्ड को क्या करिए, अपने मुंह पर रखिए, और जैसे ही ऐसा सारा सिचुएशन आता है जो हम बताते जा रहे हैं, एज ये टाइम सेम टाइम पर आप उसको रिस्पॉन्स करिए कि नहीं सॉरी, गलती हो गया तो आप सॉरी बोलेंगे। कोई हेल्प कर दिया तुरंत उसको थैंक यू बोलिए, प्लीज बोलिए, कुछ काम करवाना है या मनवाना है तो प्लीज बोलिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज साइड, आई वांट टू गो। हाँ, कोई लड़की आपके सामने खड़ी है या रोड पर खड़ी है, आप जाना चाहते हैं, भाई उसको धक्का देकर के थोड़ी ना जाएंगे, क्या कहेंगे? प्लीज साइड कहेंगे ना, प्लीज साइड। या तो उसको नहीं सुन रही है तो कहेंगे एक्सक्यूज मी, प्लीज साइड, आई वांट टू गो। हाँ, क्या बोले? एक्सक्यूज मी, प्लीज साइड, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, कृपया करके आप साइड हो जाइए, है कि नहीं? तो ये सारा कुछ होता है मैनर। अब यहाँ सॉरी को देख लीजिए सर, सॉरी सॉरी कहा ताड़ू वही वाला है क्या, बाकी देह में छुआ के, तो इसका भी क्या होगा? अरे सर ये तो आपने गजब कह दिया, इसका भी अंग्रेजी क्या क्या हो जाएगा देखिए। तो बोल रहे क्या? सॉरी सॉरी क्या तारू, है ना, बाकी देह में छुआ के। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा सर? इसका अंग्रेजी क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है? तो कहना यही चाह रहा है। आप यदि गौर से इसको देखेंगे ना तो ट्रांसलेट करने के लिए आप सीख भी जाएंगे। क्या है? सॉरी कह रही हो, कब कह रही हो सॉरी? पहले शरीर में टच कर लेती हो, उसके बाद सॉरी कहती हो। यानी कि इसका अंग्रेजी हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? तो पहले सॉरी कहती हो, यानी कि यू से सॉरी आफ्टर टचिंग माई बॉडी।
मेरा शरीर को तुम टच कर लेती हो, उसके बाद क्या कहती हो? सॉरी कहती हो। भाई साहब अंग्रेजी में बन गया कि नहीं? तो कह सकते हैं कि यूड से सॉरी। तुम सॉरी तो बोलती हो, लेकिन कब बोलती हो? शरीर को टच करके बोलती हो। तो भाई साहब गजब हो गया, मजा आ गया। तो यहाँ सॉरी वाला भी याद रखिएगा कि कोई गलती हो जाए और माफी चाहते हैं तो आप क्या कहिए? तुरंत कह दीजिए सॉरी। क्या कहिए? तुरंत उसको सॉरी कह दीजिए, भाई वो माफ कर देगा। अच्छा, एक गलती तो भगवानों माफ कर देता है, तो लड़की नहीं माफ करेगी? अरे कर देगी, लेकिन ऐसा कोई गलती करके नहीं बोल देना माँ सॉरी, नहीं तो लात जूता खा लोगे, है ना। तो छोटा मोटा गलती रहेगा तब सॉरी बोलोगे तो छोड़ देगी, नहीं तो भाई बड़का को गलती कर लोगे अर्थ आकर के सॉरी बोलोगे कि सर बोले थे एक बार जो है ना भगवानों माफ कर देता है, तो लड़कियों माफ कर देगी। चलो एक बार बढ़ के गलती कर लेते, कभी मत करना भाई। तो देखिए क्या बोलेंगे? सॉरी आई फॉरगॉट योर नाम। क्या बोलेंगे? सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम। अरे सर सॉरी माफ करिए, मैं आपका नाम को भूल गया हूं। आगे क्या है? सॉरी आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। मेरा मतलब आपको चोट पहुंचाना नहीं था, मेरा मतलब आपको क्षति पहुंचाना नहीं था, ये कह सकते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर बिगिंग लेट। सर मेरा जो है ना मैं आपसे वास्तव में माफी मांगना चाहता हूं, मैं ऑलरेडी क्या हूं? लेट हो चुका हूं। सॉरी आई कैन नॉट कम टुडे। ये भी बोल सकते हैं, सॉरी आई कैन नॉट कम टुडे, मुझे माफ करिए मैं आज नहीं आ सकता हूं, है कि नहीं। सॉरी इट वाज माई मिस्टेक। माफ करिए मुझे, यह मेरा गलती था। इस प्रकार का सेंटेंस हम बोल सकते हैं और सभी में सॉरी आप लगा दीजिएगा तो 4 चांद लग जाएगा। क्या होगा? 4 चांद लग जाएगा। उसको लगेगा कि ये व्यक्ति जो है ना अपने से सॉरी बोल रहा है। जैसे आप जानते हैं कि आप कोई गलती कर लीजिए तो गलती करने के बाद तो आदमी को एहसास हो जाता है कि चलो भाई हमने गलती कर दिया, लेकिन गलती करना बड़ी बात नहीं है। गलती तो हर एक इंसान से हो जाता है, लेकिन गलती को मान लेना, स्वीकार लेना सबसे बड़ी बात है। अधिकतर लोग तो गलती करके गलती स्वीकारते ही नहीं, कह रहे हमसे कहां गलती होगा, हम तो कोई गलती नहीं किए होंगे। तो ये सबसे गलत बात है भाई। गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना ये सबसे बड़ी गलत बात है। स्वीकार कर लीजिए और सॉरी बोल दीजिए, प्यार से सॉरी बोलिएगा तो उधर सामने वाला भी आपको प्यार से माफ भी कर देगा, बोलेगा ओके थैंक यू नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। बोलेगा कि नहीं? बोलेगा, लेकिन माफ कर देगा भाई, है ना। चलिए उसके बाद हम बोले एक्सक्यूज मी। सर हम तो बता दिए आपको एक्सक्यूज मी जो है ना बहुत बार यूज होता है डेली लाइफ में, लेकिन आप नहीं यूज करते होंगे, हमको पता है ना। एक्सक्यूज मी को 2 तरीके से हम यूज करेंगे। सर पहला तरीका क्या है और दूसरा तरीका क्या है? एक्सक्यूज मी जो होता है ना वो एक होता है माफ करने के सेंस में, कोई गलती कर दिए तो आप बोल रहे हैं एक्सक्यूज मी यानी कि माफ करिए सर, है ना। जैसा ये सेंटेंस देख लीजिए, बोल रहा है एक्सक्यूज मी वेयर इज द बैंक। यहां माफ करिए नहीं बोल रहा है, यहां बोल रहा है आपका ध्यान को आकर्षित करने के लिए, लेकिन बोलेंगे एक्सक्यूज मी आई नीड टू गो, मुझे जो है माफ करिए मुझे जाना है। बोलेंगे एक्सक्यूज मी आई डिड नॉट हियर यू, है ना, मैं आपको सुन नहीं सका इसीलिए आप माफ करिए। एक्सक्यूज मी मे आई कम इन, यहां पे परमिशन लेने के लिए बोल रहा है कि एक्सक्यूज मी सर मे आई कम इन। बोलते हैं ना हम लोग, कई दफा बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा ये सारा वर्ड का यूज होगा। सर पहला माफ करने के लिए, दूसरा किसी का ध्यान आकर्षण करने के लिए। क्या करते हैं? ध्यान आकर्षण करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं। हमने कहा कि सर एक्सक्यूज मी कह रहे हैं, सपोज आप क्लास इन कर रहे हैं और क्लास चल रहा है, आप थोड़ा लेट हो गए, अब क्या है सर से आप परमिशन लेंगे तभी आप इंटर करेंगे, तो वहां पे आप क्या कहेंगे? सर यदि क्लास ले रहे तो आपका बात तो सुनेंगे नहीं कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, नहीं सुनेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सर का ध्यान को अपने ओर आकर्षित करने के लिए आप क्या बोलेंगे? तो एक्सक्यूज मी सर, क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी मिस, ऐसे बोलें, मिस का ध्यान आपके तरफ आ गया। अब आप बोलिए मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन मिस, या फिर आप नए जमाने में क्या कहेंगे? मे आई स्टेप इन मिस, है ना। ये हुआ स्मार्ट तरीका। तो हमने क्या कहा? ध्यान को आकर्षित करने के लिए भी कहते हैं एक्सक्यूज मी। अच्छा जानते हैं एक्सक्यूज मी का ज्यादा जरूरत को यूज कौन करती है? लड़की लोग करती है। कहीं भी आप देखेंगे एक्सक्यूज मी कहती है कि नहीं? तो भाई साहब वैसे ही आपको भी अपने जीभ पर बैठा लेना होगा। एक्सक्यूज मी तुरंत बोल दीजिए। लड़की लोग देखिएगा एक्सक्यूज मी तुरंत बोलेगी, सॉरी तुरंत बोलेगी, क्योंकि उसको पता है कि हम गलती बड़ी बार करते हैं, है ना, इसलिए वो सॉरी बैठा करके रखेगी, सॉरी बोल देगी, सॉरी भैया, है ना, सॉरी भैया तुरंत बोल देगी, ये नहीं सोचेगी। और जैसे लड़का सुनता है सॉरी भैया,
भाई माफ करना भी चाहता है वो लड़का, लेकिन माफ नहीं करना चाहता है कि चलो इसको आज बता ही देते हैं, नहीं माफ करेंगे। भैया काहे बोल दी, भैया नहीं बोलती, सॉरी सिर्फ बोलती तो माफ कर देते हैं, होता है कि नहीं। लेकिन लड़की लोग यही बैठा करके रखेगी, सॉरी भैया, एक्सक्यूज मी, भाई साहब एक्सक्यूज मी, तो आप भी इसको मन में बैठा लीजिए, एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक यू, ये सब बोलना ही बोलना है, वेलकम बोलना ही बोलना है। अभी आएगा सारा कुछ, हमने कर दिया ना, तो यहां से क्षमा करें और दूसरा ध्यान आकर्षण करने के लिए बोलेंगे, एक्सक्यूज मी सर, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एक्सक्यूज मी सर, सुनिए सर, मैं इस टॉपिक को नहीं समझ सका, फिर से कैन यू एक्सप्लेन अगेन, क्या आप इसे अगेन एक्सप्लेन करना चाहें, फिर से बताना चाहेंगे। तो भाई साहब ये सारा चीज हो गया ना कनेक्टेड, तो यहां से आप सारा चीज को देख लीजिए, ये है। ऐसे कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, कैन आई से समथिंग, एक्सक्यूज मी यानी कि सुनिए, या फिर आप डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं किसी क्लास के बीच में, तो वहां एक्सक्यूज मी बोलेंगे तो क्या है, सारे लोग आपको जो है आपके तरफ ध्यान दे देंगे और उसके बाद आप कुछ बोल दीजिए। एक्सक्यूज मी वही बोल रहा है, कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ बोल सकता हूं, उधर से परमिशन मिलेगा, यस यू कैन स्पीक समथिंग, व्हाट आर यू वांट टू से, यस ये चीजें हैं, तो यहां से मजा आ जाने वाला है। चलिए सर एक्सक्यूज मी हमने देख लिया, नेक्स्ट क्या होने वाला है मैनर का, तो भाई साहब मे आई होने वाला है। सर ये मे आई जो है ना कितना बार बोल चुके हैं, कितना दफा बोल चुके हैं, तो क्या अब भी रियल लाइफ में इसका यूज होने वाला है? अरे सर जितना आप बोले होंगे ना उससे ज्यादा अब यूज होने वाला है, क्योंकि अब आपको हम बताएंगे कैसे क्या है। देख लीजिए मे आई का यूज करते हैं ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं खा सकता हूं, क्या मैं सो सकता हूं, क्या मैं आपके बगल में सो सकता हूं, क्या मैं आपके घर जा सकता हूं, क्या मैं खाना खा सकता हूं, क्या मैं वहां जा सकता हूं, सब जगह में क्या लगने वाला है, मे आई लगने वाला है। तो मजा आएगा ना, तो मे आई सीट हियर, अरे मैं यहां बैठ सकता हूं, मे आई सीट हियर। हाँ अब बोलेंगे हम आपके बगल में सो सकते हैं क्या, ऐसा पूछेंगे क्या मैं आपके बगल में सो सकता हूं, तो क्या कहेंगे, मे आई स्लीप बिसाइड यू, या फिर उसके बगल में सो सकता हूं क्या, मे आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूं, मे आई ओपन द विंडो, क्या मैं ओपन कर सकता हूं खिड़की को, अरे भाई मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका मोबाइल चला सकता हूं, मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका मोबाइल चला सकता हूं, मे आई स्पीक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, भाई क्या है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, क्या मैं आपको शायरी सुना सकता हूं, मे आई स्पीक शायरी, मे आई स्पीक स्टोरी, मे आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैं गाना गा सकता हूँ, क्या मैं डांस करके दिखा सकता हूँ, मे आई डांस। हाँ होगा ना, बहुत तरह का होगा। ऐसे ही आप घर में बैठ करके आराम से बनाते रहिएगा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं झूम सकता हूँ, क्या मैं डीजे के साथ छमक छल्लो वाला डांस कर सकता हूँ, सब चीज बनेगा ऐसे ही। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलिए, बोलने का शुरू करिए, मे आई सर, मे आई डांस हियर, मे आई स्पीक समथिंग, मे आई रीड समथिंग, मे आई टेल समथिंग, मे आई गो समवेयर, कहीं मैं जाना चाहता हूँ, क्या जा सकता हूँ, ये सारा कुछ आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मे आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, बिकॉज आई वांट टू सीट हियर, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठना चाहता हूँ। इफ़ यू परमिशन मी, यदि आप मुझे परमिशन देते हैं तो मैं यहाँ बैठ जाऊँगा, तो आई विल सीट हियर, मैं यहाँ बैठ जाऊँगा। तो अपने सेंटेंस को आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये जो है आपका बुनियाद है, ये क्या है, बुनियाद है, और यहीं से सारा कुछ शुरू होने वाला है। कोई दिक्कत? तो आप इसको बनाइए, जितना बनाएंगे उतना मजा आएगा, जितना बनाएंगे, जितना रिपीट करेंगे, जितना आप बोलने का कोशिश करेंगे उतना मजा आने वाला है। छठा हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कुड यू, क्या देख रहे हैं, कुड यू को देख रहे हैं, और कुड यू का भी यूज होता है बहुत ज्यादा, यानी कि क्या आप, यहां से देख लीजिए, कुड यू हेल्प मी प्लीज, है ना, कुड यू हेल्प मी प्लीज, यानी कि क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं, क्या है, क्या आप मदद कर सकते हैं। कुड यू रिपीट दैट, क्या आप इसे रिपीट कर सकते हैं, क्या आप मेरा घर जा सकते हैं, तो क्या कहेंगे, कुड यू गो टू माई होम, क्या आप मेरा घर जा सकते हैं। कुड यू लैंड मी ए पेन, कुड यू टेल मी द टाइम, और क्या कह सकते हैं, कुड यू ब्रिंग सम वाटर, क्या कह सकते हैं, कुड यू ब्रिंग सम वाटर। तो इस प्रकार के जितने भी चीज हैं उसका आपको यूज करना है। नेक्स्ट पर आते हैं, वुड यू प्लीज, क्या है ये, वुड यू प्लीज है, और इसका भी यूज हम क्या करेंगे, क्या आप कृपया करके ये करना चाहेंगे। जैसे वुड यू प्लीज सिट डाउन, क्या आप बैठना चाहेंगे,
क्या बोल रहे हैं भाई, क्या आप बैठना चाहेंगे? वुड यू प्लीज सिट डाउन, ऐसे ही बोलेंगे। वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या आप मुझे सुनना चाहेंगे? आगे बोलेंगे वुड यू प्लीज वेट हियर, क्या आप यहाँ इंतजार करना चाहेंगे? ऐसा कई दफा बोलते हैं कि नहीं दिन भर में? सर बोलते तो हैं, लेकिन अब हम ट्राई करेंगे अंग्रेजी में बोलने का। भाई देखिए, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, बोलेंगे क्या आप इसे दोबारा दोहराना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे? तो भाई साहब व्हाई नॉट, आई वांट टू एक्सप्लेन दिस अगेन। ओके तो ये सारा कुछ आपका क्या है, डेली लाइफ से रिलेटेड है। और क्या बोलेंगे, वुड यू प्लीज क्लोज द डोर, क्या आप दरवाजा को बंद करना चाहेंगे? क्या आप खाना खाना चाहेंगे? वुड यू वांट टू ईट फूड, क्या आप घर जाना चाहेंगे? वुड यू वांट टू गो होम, क्या आप सोना चाहेंगे? वुड यू वांट टू स्लीप, सब जगह लगेगा कि नहीं? हाँ जी लगेगा। क्या आप बारात जाना चाहेंगे? तो वहां भी लगेगा। क्या आप शादी करना चाहेंगे? वहां भी लगेगा। क्या आप गर्लफ्रेंड को घुमाना चाहेंगे? वहां भी लगेगा। सब जगह लगेगा ना। तो आप जिस प्रकार के भी वर्ड आप सोच रहे हैं वैसा वर्ड आप यहां से कनेक्ट करके बना सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। ओके सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है ये है पार्डन मी। पार्डन मी यानी कि इसमें भी हम क्या कहेंगे, क्षमा करना ही इसका भी अर्थ होता है। सर सॉरी भी आपने बताया था कि सॉरी भी आप बोल सकते हैं, तो सॉरी भी बोल सकते हैं, पार्डन मी भी बोल सकते हैं। और पार्डन मी अभी ज़्यादा चल रहा है ट्रेंडिंग में, तो भाई कैसे लिखेंगे? तो पार्डन मी, कैन यू से दैट अगेन, क्षमा करिए, माफ करिए, क्या आप इसे फिर से बोल सकते हैं क्या? ऐसे बोल सकते हैं इसको, पार्डन मी आई डिड नॉट कैच दैट। पार्डन मी यानी कि मुझे माफ करिए, मैं इसे कैच नहीं कर सका, यानी कि समझ नहीं सका, है ना। आगे देखेंगे, पार्डन मी वेयर इज द वॉशरूम, मुझे माफ करें, क्षमा करें, कहाँ है वॉशरूम हमको नहीं पता है ना। तो वेयर इज द वॉशरूम, वॉशरूम कहाँ है? पार्डन मी फॉर इंटरप्ट, इंटरप्टिंग यानी कि होता है डिस्टर्ब करना। आगे है कि पार्डन मी आई वाज टॉकिंग, है ना, मुझे माफ करिए मैं बोल रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये सारा जो वर्ड हमने आज डिस्कस कर रहा है, ये सारा जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे देख लीजिए, 9वां नंबर यदि हम देखेंगे भाई, तो ये भी क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। इसको हम कई तरीके से कह सकते हैं, है ना। यू आर वेलकम कई तरीके से कह सकते हैं, बस कहने का सेंस आपका सही होना चाहिए। आपका स्वागत है, ये भी हम दिन भर में कई बार बोल देते हैं, कई बार बोलते हैं, लेकिन हमें तरीका पता नहीं होता है। देख लीजिए क्या है, थैंक यू बोल सकते हैं, यू आर वेलकम। कैसे बोलेंगे? थैंक यू, यू आर वेलकम। कोई आपको मदद करता है तो वहां पे आप थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू बोल करके यू आर वेलकम कह सकते हैं। आगे क्या है सर? तो यू आर ऑलवेज वेलकम हियर, आपका जो है हमेशा यहाँ स्वागत रहेगा। आगे क्या बोलेंगे? यू आर वेलकम टू जॉइन अस, आपका स्वागत है हमें ज्वाइन करने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे हम क्या बोलेंगे सर? यू आर वेलकम एनी टाइम, आप कभी भी आइए, आपका स्वागत है ना। तो इतने सारे तरीके से हम क्या है बोल सकते हैं। अपने मुंह को खोल करके कुछ बोलेंगे तभी मजा आएगा। आप भी इसको बोलिए, नोट कर लीजिए इन सारी चीजों को, और नहीं होता है तो रट्टा मार लीजिए भाई, क्योंकि यही आपका डेली लाइफ में यूज होने वाला है। जैसे ही आप बोलना चाहेंगे, बोलना शुरू करेंगे, तभी ये आपके अंदर से डर खत्म होगा। थैंक यू, यू आर वेलकम बोलिए, है ना, बोलिए। और जैसे ही आप बोलने लगेंगे सारा चीजें क्लियर होने लगेगा। यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर वेलकम एनी टाइम, ये सारा कुछ। नेक्स्ट जो हमारा है वो टेक केयर है। अच्छा, टेक केयर बोलते हैं कि नहीं? अरे सर टेक केयर जिसका गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होता है ना, वो ज्यादा बोलता है और बोलती भी है। यदि बॉयफ्रेंड कहीं जा रहा है तो वो बोलेगा टेक केयर, है ना, ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, हम तो वहां नहीं रहेंगे लेकिन आप अपना ध्यान रखना भाई साहब। हाँ अच्छा, भाई साहब थोड़े नहीं बोलेगा, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो अब क्या है देख लीजिए, बोलेगा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। बोलेगा बाय, टेक केयर, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, जब भी जुदा होते हैं कि घर चल जाते हैं बॉयफ्रेंड से मिल करके, तो क्या बोलेंगे? लड़की बोलती बाय, टेक केयर, यानी कि अपना ध्यान रखना है। अच्छा, ड्राइविंग के लिए हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे ड्राइव सेफली एंड टेक केयर। क्या है? गाड़ी को अच्छे से चलाना है और ध्यान रखना है अपना। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए भी कहेंगे तो ऐसे ही कहेंगे। टेक केयर वाइल ट्रैवलिंग, जब तक आप ट्रैवलिंग करते हैं तब तक आपको क्या करना है? ध्यान रखना है भाई। तो ये सारा वर्ड को हमने देख लिया है ना। तो सारा वर्ड जो है वो डेली लाइफ से रिलेटेड है। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारा जो है, जो भी हम वर्ड बताएं
प्लीज बताएं यानी कि कृपया। तो इससे रिलेटेड बहुत सारा हिंदी हम आपको दे दिए हैं, यहाँ से आपको ट्रांसलेट कर लेना है, बना लेना है, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा ऐप पर भी, और आप चाहेंगे तो आपको वैसे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा नीचे में लिंक। फिर बोले थैंक यू सर, धन्यवाद से कितना बना सकते हैं? तो बहुत सारा बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए और बनाने का कोशिश करिए। सॉरी से हमने बना दिया है 10, यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दे रहे हैं। आगे देखिए, एक्सक्यूज मी, क्षमा करें, इससे भी आपको हमने बता दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इससे भी 10 एग्जाम्पल है। फिर बोलेंगे मे आई सर, मे आई कम इन सर, मे आई गो देयर सर, इससे भी रिलेटेड यहाँ पे 10 एग्जाम्पल दिया हुआ है। कुड यू है तो कुड यू से रिलेटेड भी यहाँ पे है, क्या आप यह काम कर सकते हैं? कुड यू डू दिस वर्क, ये भी हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ से वुड यू प्लीज से भी बना हुआ है बहुत सारा, क्या आप कृपया मेरी मदद करेंगे? वुड यू प्लीज हेल्प मी, ये सारा बना लीजिएगा भाई। पार्डन मी से भी देख लीजिए, क्षमा करें मैं लेट हो गया हूँ, ऐसे ही माफ कीजिए मैं नहीं समझ पाया, ठीक है, ऐसे ही बना लीजिएगा सारा का। आगे हमारा क्या है, यू आर वेलकम, इससे भी हमने बना दिया है ना, बिल्कुल बना दिया है। आपका जो है स्वागत है, बोलेंगे जब आप चाहें आ सकते हैं, आपका स्वागत है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। तो ये सारा कुछ का बना लीजिएगा, हमने आपको बता दिया है सारा चीज। टेक केयर के बारे में आप देखेंगे तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना में भी तो आप बनाएंगे ना, बिल्कुल बनाएंगे सर, क्यों नहीं बनाएंगे। 10 एग्जाम्पल भी हमने आपको दे दिया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई झमेला नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा स्पोकन की क्लास में ये सारी चीज़ें आपका डेली लाइफ से रिलेटेड है, जो आपको सीखने की ज़रूरत है। जैसे ही आप सीख जाते हैं, आप यकीन मानिए कि आप अंग्रेजी बोलने लगते हैं, अंग्रेजी आपका फेवरेबल बन जाता है। और जितना मोहब्बत आज आप किसी से लड़की से करते हैं, उससे ज़्यादा मोहब्बत आपको अंग्रेजी से होने लगता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे स्पीकिंग मैनर के बारे में आज कंप्लीट कर दिया है। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा, वही है टेक केयर जो आज आपको बताए हैं ना, टेक केयर योरसेल्फ, है ना, आप अपना खुद का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।